दहिसर के शुक्ला कंपाउंड के रहवासियों के लिए बड़ी राहत। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी के पहल के बाद आज की कार्रवाई टली। बीते दिनों शुक्ला कंपाउंड के रहवासियों की जमीनों को हथियारों को लेकर बिल्डर द्वारा मनपा किसान गार्ड से 40 से 45 वर्ष पुराने कमर्शियल दालों और रहवासियों के घरों पर बुलडोजर चला था, जहां 17 सितंबर को भी मनपा लोगों पर सितम ढाने वाली थी, परंतु गोपाल शेट्टी की पहल के बाद 17 सितंबर की कार्रवाई रुक गई, जिसे लेकर गोपाल शेट्टी ने क्या कुछ कहा, आइए नजर डालते हैं सुप्रीम समाचार की इस खास रिपोर्ट पर। गोपाल जी, इससे हट करके मैं एक बात जानना चाहूंगा, शुक्ला कंपाउंड का मुद्दा कहां तक पहुंचा है? बताया जा रहा है कि आज वहां पे कार्रवाई होने वाली है, लेकिन लोगों को आपसे ज्यादा उम्मीदें हैं। देखिए, मैं शुक्ला कंपाउंड के बारे में थोड़ा विस्तृत आपको जानकारी देना चाहूँगा। शुक्ला कंपाउंड 45 साल से भी बसा हुआ वो बस्ती है और ये प्राइवेट ज़मीन पर है और छोटे छोटे इंडस्ट्री है वहाँ पर। 100 फुट के 200 फुट के गाले हैं और उसमें हजारों कामगार काम करते हैं। अब कोई कारण से एसआरए में ये छोटे इंडस्ट्री को स्थान नहीं दिया गया है। मैं विधायक था तब से इसके लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन वो होने की वजह से स्लम डिक्लेयर पूरा एरिया हुआ नहीं है। अब ये जो जमीन मालिक है और वो भाड़ूत, उनका भी थोड़ा अनबन हुआ था। वो इनको जमीन बेच रहा था, इन्होंने सारे लोगों ने एसोसिएशन बना के ले लेना चाहिए, तो ये मुसीबत आती नहीं थी। तो जमीन जिसका है वो तो किसी को बेच देगा। अब ये किसी बिल्डर को भेजा, अशोक जैन नाम का बिल्डर है, पार्ला का, बोरेली वेस्ट में भी वो काम कर रहा है। अच्छा भला आदमी है, लेकिन पैसा भले आदमी को भी कभी कभी बुरा कर देता है। तो उन्होंने कानून, उनको मालूम है कि जहाँ पर स्लम डिक्लेयर नहीं है वहाँ पर 1962 का पूरा प्रूफ लगता है, तो इनके पास तो 1962 का प्रूफ नहीं है। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का पूरा प्रोसेस लग करके इन्होंने अभी तोड़ने का प्रारंभ किया है। मैं परसों भी गया था और आज वापस मैं कह रहा हूँ। आज डिमोलिशन का उन्होंने तय किया था, लेकिन मैंने कल डीसीपी को फोन करके कहा कि आज मोदी जी का जन्मदिन है, बारिश भी मुंबई शहर में बहुत पड़ रही है और ऐसे समय पर अगर तोड़कर लोग बेघर हुए तो लोग आक्रोशित हो जाएंगे और हमें भी उसमें शामिल होना पड़ेगा। लेकिन डीसीपी का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, उन्होंने आज का डिमोलिशन रद्द किया है। मैं अशोक जैन को भी आपके टीवी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप इसको रोक दो। मैं आपको नियम में बिठाकर आपको अभी जो योजना बनाओगे उससे भी ज्यादा लाभ होगा, इस प्रकार का करूंगा। अभी ऑफिसरों को जाके मिलते तो कहते कि नहीं होगा। नहीं क्यों होगा? एक देश में दो कानून नहीं चलेगा। कल ही देवेंद्र फडणवीस जी ने मुंबई में कार्यक्रम में इस बात की घोषणा की, देवनार में, धारावी में, वहां पर मिक्स रेसिडेंट्स भी रहते थे और बड़े पैमाने पे छोटे छोटे इंडस्ट्री चल रही थी, तो उन सारे लोगों को जगह मिलने वाला है। तो एक शहर में दो कानून तो कम से कम नहीं होना चाहिए। और कभी कभी मुझे लोग कहते हैं कि साहब आप कोर्ट जो आदेश देती है उसके विरोध में भी कैसा अपना मत देते हो। तो मेरा यही कहना है कि कोर्ट को काम करने के लिए एक चौकट है, उनको एक नियम बना कर दिया गया है विधानसभा और लोकसभा के माध्यम से, और उनकी भावना कितनी भी अच्छी हो तो वो उसके बाहर जाकर काम नहीं कर सकते। कभी कभी कोई कुछ न्यायाधीश अपनी भावना भी प्रकट कर देते हैं सुओ मोटो, और फिर वो कानून बना हुआ भी हम लोगों ने देखा है। इसलिए मेरा ये हमेशा मानना रहा है कि न्यायालय को न्यायालय का काम करने दो, सरकार को सरकार का काम करने दो। सरकार अगर मेरी भी है और मेरे परिसर के लोगों को अगर उससे तकलीफ होता होगा तो उनकी आवाज को उठाना ही मेरा काम है। मुझे लोगों ने वोट उसलिए दिया है। अभी तो मैं सांसद नहीं हूँ, लेकिन कर्ज बाकी है अभी भी। जो वोट का जो मूल था उसको मैंने चुका दिया, लेकिन लोगों का ब्याज बाकी है। इसलिए अभी भी काम कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा। और मैं शुक्ला कंपाउंड के लोगों को, हम फिर एक बार न्यायालय में जाकर गुजारिश करेंगे, सरकार के पास गुजारिश करेंगे। अगर फिर भी हमें सफलता नहीं मिली तो शुक्ला कंपाउंड के लोग अगर संघर्ष करने के लिए तैयार है तो बाकी लोगों का मैं कह नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं पूरी ताकत से उनके साथ में खड़ा रहूंगा।